पिताजी जबानी नहीं दूंगा बाबुल, अब चाहे जहां चले जाइयो, भोगन से इच्छा नाय भरी तो ना कर गड़ के मर जाइयो। पिताजी ये उम्र जो है भोग करने की नहीं है, भजन करने की है। क्या बोला? भोजन से इच्छा नाई भारी तो ना कर गड़ के मर जाइयो। जवानी नहीं दूंगा बाबुल, अब चाहे जहां चले जाइयो, और भोजन से इच्छा नाई भरी तो नाक रगड़ के मर जाइयो। मना कर दिया यदु ने। जब यदु ने मना कर दिया, तुर्वसु ने मना कर दिया, अनु ने मना कर दिया, दुरु ने मना कर दिया, चार पुत्रों ने अपनी जवानी नहीं दी। अब राजा यादव पुरु के पास पहुंचे और कहने लगे, बेटा हम तुमसे कुछ चाहते हैं। बोले क्या चाहते हो? कहने लगे अपनी जवानी दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। पुरु कहने लगा, पिताजी अगर बेटा शरीर के चमड़ा की जूती बनवा दे, माता पिता के पैर में पहना दे, और फिर भी पुत्र का कल्याण नहीं है। ये शरीर आपका दिया हुआ है, इसे कहते हैं पुत्र, इसे कहते हैं लायक बेटा। एक बेटा होता है उत्तम, एक बेटा होता है मध्यम, एक बेटा होता है नीच। निशाने लगे जाके उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाके उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। तभी से इसका नाम अहीर पड़ गया। अब महाराज यदु बाहर निकल आए। बृहस्पति को पता चला आभ्यंतो नजायश में तमोकन स्त्रीभिन्नरा मारा गया। महाराज याति ने अपने पांचों पुत्रों को राजा बनाया। यदु, तुर्वसु, अनु, दुरु और पुरु को राज्य दिया है। कहां कहां के राजा हुए ये? यदु को, पुरु को राज्य। आहु के दो पुत्र हुए हैं जिनका नाम था उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र पैदा हुए। आप लोग ये मोनो स्टूडियो सरसई नावर के माध्यम से सुन रहे हैं। महाराज उग्रसेन के कितने पुत्र हुए? इनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र पैदा हुए। कुछ लोग ये कह देते हैं कि राजा उग्रसेन के कोई संतान ही नहीं थी। पवन रेखा वन में पहुंची और दुर्मिलक नाम के राक्षस ने संभोग किया। कितनी घिनौनी बात कथावाचक इस मंच पर बैठ करके बोलते थे। ये पवन रेखा कौन थी जानते हो? ये पवन रेखा कन्हैया की नानी थी। और बताते हैं कि पवन रेखा जंगल में पहुंची और दुर्मिलक नाम के राक्षस ने संभोग किया, जिससे कंस पैदा हुआ। नहीं, इस भागवत में लिखा है, भागवत में ऐसा कोई लेख नहीं है। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र पैदा हुए और भागवत में जिनका नाम भी दिया है। कितने भाई है ये कंस? ये कंस 9 भाई था। क्या क्या नाम थे उनके? जिनके नाम थे कंस, सुनामा, न्यूग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राजपाल, सृष्टि, तुष्टिमान। ये तुष्टिमान सबसे छोटा है। कंस का छोटा भाई है तुष्टिमान। मेरे प्यारे भक्तों, यह महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र पैदा हुए। ध्यान रखना, एक कवि हुए हैं जिनका नाम था गोविंद दास विनीत।
उन गोविंद दास ने एक भागवत लिखी है, उसमें जरूर दिया है कि इस कंस की उत्पत्ति दुर्मिलक नाम के राक्षस से हुई है, लेकिन हमारी जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें कोई ऐसा वर्णन नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र पैदा हुए और महाराज देवक की कितनी संतानें पैदा हुई हैं? देवक के 4 पुत्र हुए और 7 कन्याएं थी, जिनमें थे नाम उनके घृतदेवा, उपदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवा और 7वीं देवकी थी। क्या क्या नाम बताए? घृतदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, उपदेवा, देवरक्षता, सहदेवा और देवकी। ये देवकी 7 बहनें हैं, बहुत ध्यान दें, 7 बहनें और ये कंस जो है 9 भाई है। दुर्मिलक नाम के राक्षस का कोई वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं दिया है। जो लोग मनगढ़ंत मड़गढ़ंत बातें ये समाज में, वैसे भी हमारा समाज बहुत दूषित हो गया है, बहुत बड़ा दूषित हो गया है। ध्यान रखो, मैंने परसों आपको बताया था मेरा समाज एक गलत दिशा को जा रहा है, एक गलत संदेश इस समाज में जा रहा है। कंस 9 भाई था, दुर्मिलक नाम के राक्षस का बेटा नहीं है, ये भागवत में लिखा हुआ है। ये 9 भाई था, लेकिन ये कंस जो है बहुत बड़ा अत्याचारी हुआ, अन्यायी हुआ, अनर्थकारी हुआ। ये कंस किसका अवतारी है? ये काल नेम है। पहले कौन था ये? काल नेम नाम का राक्षस था जो हनुमान के द्वारा मारा गया। हनुमान जी ने इसे मार दिया था। ये वही काल नेम कंस बन के आया है। आइए सभी लोग मिलकर के एक बार भगवान का कीर्तन तो बोले। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जयकारा बड़ा प्रेम से लगाया कमर भगवान की जय। और इसी बीच में हमारे अरुण कुमार नंगला कोठी से जो आए हैं, ये माल्यार्पण कर रहे हैं। अरुण कुमार यादव और ये शिव कुमार माल्यार्पण करते हैं, और ये सुरेश यादव जो ताऊ जी हैं इनके, ये माल्यार्पण करते हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें, और जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है उसी प्रकार से धन परिवार की वृद्धि हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। बहुत श्रद्धा से प्रभु का कीर्तन बोले। और ये रवि यादव माल्यार्पण कर रहे हैं, कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। कि भज मन श्री राधे रामा जय राधे, और नैया से जब पार लगी जाएगी। भज मन श्री राधे रामा नैया से जब पार लगी जाएगी। क्या बात है, बहुत श्रद्धा से ताली बजा करके बोले। और ये माताएं बहनें तो बिल्कुल नहीं बोल रही, बहुत श्रद्धा से बोलो। तुम्हें ये गीत अच्छे ही नहीं लगेंगे, तुम्हें तो वही गीत अच्छे लग रहे हैं। कौन? कि अम्मा चाहे दूर सासरो हो तो, पर करिया बलम नहीं हो तो। अंदाजा लगा ना कितने कितने अश्लील गीत चल रहे। अरे गाने वाला ये गा देता कि अम्मा चाहे दूर सासरो हो तो, पर शराबी बलम नहीं हो तो। गाने भी कितने अश्लील चल रहे हैं। ताली बजा के बोलिए। भज मन श्री राधे रामा जय राधे, नैया से जब पार लगी जाएगी। भज मन श्री राधे रामा जय राधे, नैया से जब पार लगी जाएगी। भजन करो हनुमत बलवंता, भजन करो हनुमत बलवंता,
से नाई डरो रामा नाई डरो, नैया से जब पार लगी जाएगी काल से। नाई डरो रामा नाई डरो, नैया से जब पार लगी जाएगी काल से। नाई डरो रामा नाई डरो, नैया से जब पार लगी जाएगी। क्या बात है। उमरिया बिताए गई, परीक्षित जी सारी उम्र चली गई, सफेदी आ गई, लेकिन उमरिया बिताए गई, राम न जाने उमरिया बीत गई। राम न जाने उमरिया बिताए गई, राम न जाने उमरिया। राम न जाने, राम न जाने उमरिया बीत गई, राम न जाने उमरिया बिताए गई। राम न जाने उमरिया बिताए गई, राम न जाने उमरिया बिताए गई। राम नहीं गर्भ मास में पैदा किलो, गर्भ मास में पैदा किलो, गर्भ मास में पैदा किलो। गर्भ मास में जब हम और आप आए, कीना है इकरार और भजन तुम्हारा प्रभु करूंगा, करो नरक से पार, लेकिन वायदा भूल गए। गर्भ मास में पैदा किलो, गर्भ मास में पैदा किलो, गर्भ मास में पैदा किलो। लेकिन भैया बाहर आई नाम न लीनो, बाहर आई नाम न लेलो, बाहर आए नाम न लेलो। याद रहे सूरतिया भुलाए गई, राम न जाने सूरतिया भुलाए गई। राम न जाने सूरतिया भुलाए गई, राम न जाने सूरतिया भुलाए गई। और अंत में कर कर पाप कठरिया बांधी, कर कर पाप करिया बांधे, कर कर पाप करिया बांधे। और सिर पे लदाई लई, राम न जाने उमरिया बिताई गई। राम न जाने बिताए गए, राम न जाने उमरिया बिताए गए, राम न जाने। अंत में लिखा है जब यमराज लेना को आवे, जब यमराज लेना को आवे, जब यमराज लेना को आवे। आएंगे यमराज के दूत रामपाल, क्या होगा। कोठरिया खलाई गई, राम न जाने कोठरिया खलाई गई। राम न जाने कोठरिया खलाए गए, राम न जाने कोठरिया खलाए गए, राम न जाने। जो लेकर के आए सब लुटा के चले गए। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या बात है। अब तुम कर लो भजन उमरिया में माया के दीवाने, अब तुम कर लो भजन उमरिया में माया के दीवाने। अब तुम कर लो भजन उमरिया में भजन उमरिया में माया के दीवाने। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती
ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद रखना। इसी बीच में हमारे चंद यादव जो हमारे क्या हुआ, पैदा होते ही बच्चे के और आंधी तूफान मचाने लगी। जय हो बाबा। आंधी आ गई, तूफान और बिजली चमकने लगी। बिजली चमकी, आकाश हिलोए, महाप्रलय सी आने लगी। बिजली चमकने लगी, आकाश हिल गया, एक महाप्रलय सी आने लगी। भाइयों, घन घन कर बादल घुमड़ पड़े, बादल घुमड़ने लगे, बादलों की गड़गड़ाहट आकाश मार्ग से आने लगी और घन घन कर बादल घुमड़ पड़े, धड़कने लगी धुर धरड़ी की। बिजली चमकी, आकाश हिलो, हिल गई पार जमुना जी की। आकाश हिल गया, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। जब ये कंठ पैदा हुआ, अब शगुन होने लगे। मेरे भाइयों, श्री सुखदेव जी ने रहे राजा परीक्षित। आज राजा उग्रसेन के प्राण घबरा गए, सोचने लगे ये क्या हुआ। हमारे यहाँ 8 बेटा पैदा हुए, कभी यह स्थिति नहीं आई, और जब ये 9वां बेटा पैदा हुआ, इतने बुरे बुरे अपशगुन क्यों होने लगे। और मेरे प्यारे भक्त तो गाय रमाने लगे, खूंटा पे गाय रमाने लगे, कुत्ता गली गली में बोलने लगे। जब ये कंस पैदा हुआ, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, गैया रोई, कुत्ते रोए, और दिल में टूट रहे तारे। जय हो बाबा। राजीव गद्दी पे चौक पड़े, कहूं ही न छूटे अंगारे। गाय पूरी तरह से डांफने लगी, चीखने लगी, दिल में अंगारे छूटने लगे। गैया रोई, पक्षी रोए, और दिल में टूट रहे तारे। राजीव गद्दी पे चौक पड़े, कहूं ही न छूटे अंगारे। ये दशा हो गई। गाय रमाने लगी, कुत्ता भौंकने लगे, दिल में तारे टूटने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, राजा उग्रसेन के प्राण घबरा गए, सोचने लगे ये क्या हो रहा है। उसी समय विद्वानों को बुलाया और विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार कराए। घर में लली लला पैदा हो तो विद्वान के द्वारा नाम रखवाने चाहिए। किस घड़ी में पैदा हो रहा है और अपने से कहने का अधिकार होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान रहे, आज बड़े बड़े भूपालों के पड़ गए घरों में ताले, और पूरी तरह मिटते देखे राजीवन पीने वाले। याद रहे, बुरी तरह मिटते देखे राजीवन पीने वाले। ए भैया, कितने ही मोहरा गड़ रहे और पड़े की चके नाले।
कितने ही मोह रगड़ रहे और पड़े कीच के नाले, और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले, धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। कितने ही मोह रगड़ रहे पड़े कीच के नाले, और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। नशा ये नाश कर देगा, नशा ये नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, कभी भी मदिरा का सेवन मत करना, याद रहे। ये कंस शराब पी रहा है, और जो आदमी शराब पिएगा, मांस खाएगा, क्या उसकी बुद्धि पावन होगी परीक्षित जी? होगी? नहीं होगी। आदमी जैसा भोजन करता है, जैसा खाता है, जैसा पीता है, वैसी बुद्धि हो जाती है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी पानी। अच्छा एक बात बताओ, पहले जब कोई पशु मरता था तो मांस कौन खाता था? गीद। पहले जब कोई पशु मरता था तो मां पल भर में गीद इकट्ठे हो जाते थे, कोई पता नहीं कहां से आते थे, और अब वो मांस पड़ा पड़ा सड़ रहा है, कोई गीद दिखाई नहीं दे रहा है। और अब मांस कौन खा रहा है? मानव। ये मानव दानव जैसे काम कर रहा है। भाइयों, बाबू दर्शन सिंह यादव राज्यसभा सांसद, केंद्रीय समाज सेवा समिति के जो अध्यक्ष रहे, उन्होंने मेरे समाज को एक नई दशा दी। उन्होंने भटके हुए समाज को एक नया मार्ग बताया था। उन्होंने एक पर्यावरण चालीसा लिखा था, जिससे हमने राठौर कैसेट में गाया था। उसमें उन्होंने दिया था कि अब गिद्ध को भोजन मानव खाए रहो। गिद्ध का भोजन कौन खा रहा है? मानव। मानव खाने लगा। अब बताओ बुद्धि कैसे पावन हो? सुनते हो, कथा सुनते हो, कर्म वही रहते हैं। घरे रहे चे बंबई और कर्म गए तुम्हारे संगई। क्या फायदा है? गिद्ध को भोजन मानव खावे और गिद्ध बाना। गिद्ध को भोजन मानव खाए रहो। गिद्ध को भोजन मानव खाए रहो। गिद्ध रवाना। गिद्ध को भोजन मानव खाए रहो, और हुई है गिद्ध रवाना। और बाबूजी का जे संदेशा, अरे बाबूजी का जे संदेशा घर घर तक पहुंचाना। बाबूजी का जे संदेशा घर घर तक पहुंचाना। बाबूजी का ये संदेशा। बाबूजी का जे संदेशा और घर घर तक पहुंचाना। अरे पर्यावरण बचाना भैया, पर्यावरण बचाना। पर्यावरण बचाना भैया, पर्यावरण बचाना। पर्यावरण बचाना बहनों, पर्यावरण बचाना। पर्यावरण बचाना बहनों, पर्यावरण बचाना। गिद्ध का भोजन मानव खावे, हो गए गिद्ध रवाना। और बाबूजी का कोई पता नहीं कब किस मौत की हवा के दर चल जाए। आज कंस शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, ऋषियों को महात्माओं को सताने लगा। और जानते हो, जब जब अधर्म बढ़ता है, अत्याचार होता है, अन्याय अधर्म जब होने लगता है तो भगवान का अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मानम सृजाम्यहम्। अधर्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तब भगवान का अवतार होता है। ध्यान रखना, हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, ये कथा भागवत जो चल रही है, ये धर्म है। और जहां पर लोग अधर्म का होता है, अत्याचार होता है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। भाइयों, यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कोई धर्म की हानि जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन की पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरे सकल सज्जन की पीड़ा। कंस अत्याचार करने लगा, अन्याय करने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, मथुरा की प्रजा परेशान हो गई। भाइयों, मथुरा वासियों ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, आपके बेटा कंस के अत्याचार से हम लोग दुखी हैं। राजा उग्रसेन ने उसी समय अपने बेटा कंस को बुलाया और राजा उग्रसेन कहने लगे, बेटा कंस, इससे हमारी क्या होगी? ख्याति फैलेगी, हमारी ख्याति फैलेगी। बिल्कुल। कंस कहने लगा, पिताजी तुम नहीं जानते राज्य की सत्ता संभाली कैसे जाती है। अब बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे पे भगवान का भजन करो, चिंता को छोड़ दो और चिंतन करो। राजा उग्रसेन कहने लगा, ओरे पापी, जब तू राजा नहीं है तो गरीबों की खून पीने में कसर नहीं कर रहा है, और जब तू राजा हो जाएगा तो गरीबों की हड्डियां भी चबा जाएगा। कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, शायद तुम नहीं जानते राज्य की सत्ता संभाली कैसे जाती है। क्या बोला? पिताजी, जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान ले कंधे से। सुनो, अपने पिता को उपदेश देने लगा, कहने लगा, पिताजी जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए कंधे से। तो अंगुल की लकड़ी पकड़ा तान जमावे कंधे से। राजकुमार चतुर घोड़े को चाल सिखावे कंधे से। कंसरा जब होश मिलावे प्रजा को हर कंधे से। पिताजी, तुम नहीं जानते राज्य की सत्ता संभाली कैसे जाती है। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए कंधे से। तो अंगुल की लकड़ी पकड़ा तान जमावे कंधे से। राजकुमार चतुर घोड़े को चाल सिखावे कंधे से। कंसरा जब होश मिलावे प्रजा को हाय कंधे से। अब राजगद्दी पर मैं बैठूंगा, ये मथुरा का ताज मुझे दे दो। राजा उग्रसेन सोचने लगे, ये दुष्ट है और दुष्ट आदमी की न दोस्ती अच्छी होती है न दुश्मनी। परीक्षित जी, दुष्ट का स्वभाव कैसा होता है? ओले देखे आपने? ओले पड़ते हैं, तुम्हारी फसल को नष्ट कर देंगे, चाहे कितनी अच्छी। मथुरा का ताज मुझे दे दो और नहीं तो भरे समाज में तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा। उग्रसेन सोचने लगे, ये दुष्ट है और दुष्ट आदमी से
कभी भी दुष्ट आदमी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये चाणक्य ने लिखा है, जो अधिक मित्र बना लेता है वो उतना ही सुखी होता है। अधिक मित्र बनाने वाला, अधिक संपर्क बनाने वाला, दुष्टों से दुश्मनी न करने वाला, वही तो सुखी रहता है। इसलिए कभी भी दुश्मनी किसी से नहीं करनी चाहिए। पैरों में बेड़िया, और कंस ने आदेश कर दिया कि मेरे पिताजी को जेल के अंदर डाल दो। भाइयों, जेल के अंदर डाल दिया, उग्रसेन को जेल के अंदर डाल दिया। अब तो कंस राजा बन गया। वैसे करेला करुआ तो नीमा पे और पोड़ियो, वैसे भी राक्षस था और अब राजा और बन गया। अब तो बिल्कुल आजादी थी, शाही खुदाई मुख्तियारी थी। भाइयों, कंसासुर शेर बन गया है, बकरी सी रैयत सारी थी। मानो कंस शेर बन गया हो, सब बकरी की तरह रैयत हो गई। कंसासुर शेर बन गया है, बकरी सी रैयत सारी थी। क्या दशा है कंस के राज में? नंबर वाली टोपी सर पे, साधुन की जय निशानी थी। ये हमारे बाबा राम सेवक दास बैठे, इन महात्माओं की दशा क्या बना दिया कंस ने। नंबर वाली टोपी सर पे, साधुन की जय निशानी थी। भैया, आधो जांगिया फटो कुर्ता, एक धोती फटी पुरानी थी। आधो जांगिया और फटो कुर्ता, महात्माओं की धोती भी फटी है, नंबर वाली टोपी लगवा दी जाने सर पे। लोगों, नंबर वाली टोपी सर पे, नंबर वाली टोपी सर पे, साधुन की जय निशानी थी। साधुन की आधो जांगिया फटो कुर्ता, ए भैया, आधो जांगिया फटो कुर्ता, एक धोती फटी पुरानी थी। एक धोती फटी पुरानी थी। ये दशा है, नंबर वाली टोपी सर पे, साधुन की जय निशानी थी। आधो जांगिया फटो कुर्ता, एक धोती फटी पुरानी थी। अंदाजा लगाना, संतों का जहां अपमान हो जाए, यज्ञ धर्म बंद किए जाए, प्रभु का अवतार तब होता है। संतन की निंदा करे, कड़ुए वचन सुनाए, और तेनर कुत्ता होते हैं कि माने तुझको ममता दीनी, और तब तूने मां मानी, और हाय कलयुग के बेटा ने मैया की कदर नहीं जानी।
बाहर कलयुग। हाय कलयुग के बेटा ने मैया की कदर नहीं जानी। आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुने। भागवत सुनने आइए नौजवान, तुम्हारे घर में जो 70 साल के 80 साल के जो माता पिता बैठे हैं, अगर सेवा करनी है तो उनकी सेवा करो। घर में 70 साल का बाप दुखी है और तुम गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हो, तुम बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो। बिहारी जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर घर में माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो समझ लो प्रभु तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भैया ए माँ ने तुझको ममता दीनी, माँ ने क्या दिया तुम्हें? ममता। और तब तूने माँ मानी, और हाय कलयुग के बेटा ने मैया की कदर न जानी। जानते हो माँ क्या है? जब तुम छोटे थे माँ के साथ में लेटते थे, माँ के पास में जब लेटते थे, सर्दी का महीना आता था, माँ अपनी बगल में लिटाती थी और जब तू उधर पेशाब कर देता था तो दूसरी तरफ लिटाती थी, और जब तू उधर भी गीला करता था तो माँ छाती पे लिटाती थी, छाती पे। अपने शरीर के चमड़े की जूती बनवा दो, माता पिता के पैर में पहना दो, फिर भी कल्याण नहीं है लोगों। एक कभी सुनाए कहानी तुझको, माँ तुझे सुलाती थी तो कैसे सुलाती थी? एक कभी सुनाए लोरी तुझको, कभी सुनाए कहानी। कभी तो लोरी गा के सुलाती थी परीक्षित जी, कभी सुनाए लोरी तुझको, कभी सुनाए कहानी। और हाय कलयुग के बेटा ने मैया की कदर न जानी। हाय कलयुग के याद रखना, ए माँ ने तुझको ममता दी और तब तूने माँ मानी। और हाय कलयुग के बेटा ने मैया की कदर न जानी। कभी सुनाए लोरी तुझको, कभी सुनाए कहानी। और हाय कलयुग के बेटा ने मैया की कदर न जाने। अगर सेवा करना चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो। जो घर में तुम्हारे देवता है, देवता मेरे प्यारे भक्तों, कंस ने देवताओं को भी जेल में डाल दिया, माता पिता को जेल के अंदर डाल दिया, महाराज उग्रसेन को जेल के अंदर डाल दिया। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कंस ने विवाह किया। जब कंस ने विवाह किया है तो मगध देश का एक राजा था, जिस राजा का नाम था जरासंध। ये कहां का राजा होता है? और जानते हो ये बेटियां, ये बहनें जब ससुराल को जाती हैं तो बहुत रोती हैं। महाराज अब ना रोती, अब तो करिया वाली शीशा गाड़ी में बैठ के टाटा वाई वाई कल के चल देती, रोती है। देव की ससुराल को चली तो बहुत रोई। हाँ, कोई कोई पढ़ी लिखी ना है और रोती है। एक बात और बताएं, आज चोरन को ताले होते, भाइयों याद रखना, अगर चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना। मंजू अरे दिल के भीतर से रोती तो जात सास घर छोड़ी ना।
चोरन को ताले होते, तो घर घर चोरी नहीं होती, और दिल के भीतर से बेटी रोती तो पिया के घर नहीं जाती। याद रखना मेरे भाइयों, बेटी घर की शोभा होती है कि नहीं? जिस दिन हम और आप इन बेटियों की शादी करते हो, बेटियों की डोली को जब उठा देते हो, सब रोते हो, रिश्तेदार, परिवार, घर वाले सब रोते हैं कि नहीं? लेकिन कष्ट है कि जब घर में बेटी पैदा हुई तो हम लोगों को कष्ट होता है। आज आपको एक बात बता दें, जब लड़का पैदा हो जाए इतनी खुशी न मनाओ, लेकिन बेटी अगर पैदा घर में हो जाए तो प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? ये हमारे मोनो स्टूडियो सरसई नावर के माध्यम से आप लोग जरूर सुने इस चीज को। लड़का से लड़की भली, आप लोग लड़के को अच्छा मानते हो, लेकिन मेरा वेद कहता है क्या? लड़का से लड़की भली, और जो बेटी सी हो, लड़का तारे एक कुल और बेटी तारे दो। लड़का एक कुल का उद्धार करता है, और ये बेटियां ये बेटियां दो कुलों का उद्धार करती हैं भाइयों। लेकिन अफसोस है क्या? बेटे का सम्मान है जग में, और बेटी का सम्मान नहीं। परीक्षित जी, अरे नगला सिंह के हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। क्या ये बेटियां इंसान नहीं है? अगर पता चल जाए कि मां के पेट में लड़की है, उसकी हत्या हो जाती है। लोगों, बेटे का सम्मान है जग में, और बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वाले हमें बता दो, दुनिया वाले हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। दुनिया वाले हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। दुनिया वाले हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। ए भैया, एक बात बताऊं, मरघट को पनघट सा कर दो, बेटियों की प्यास बुझा दो, और हत्या बंद करो, बेटी की चूम के गले लगा लो। हत्या बंद करो, बेटी की चूम के गले लगा लो। हत्या बंद करो, बेटी की चूम के गले लगा लो। मरघट को पनघट सा कर दो, इन बेटियों की प्यास बुझा दो, और हत्या बंद करो, बेटी की चूम के गले लगा लो। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पर इतने लोग बैठे, सबको माँ चाहिए कि नहीं? हाँ, हर आदमी को माँ चाहिए, और जब संसार में पैदा हुए तो पत्नी भी चाहिए। बहुत ध्यान दें, माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, तो बेटी क्यों नहीं चाहिए? अरे जवाब दो, बोलो। जब माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, तो बेटी क्यों नहीं चाहिए? क्या समझते हो इन बेटियों को? कौन है ये? जानते हो ये बेटियां कौन है? सुनो, ए बेटी रतन अमोल है, जे जग जननी कहलावे। ए बेटी रतन अमोल है, जे जग जननी कहलावे। ए बेटी रतन अमोल है, जे जग जननी कहलावे। जग की जननी कौन है ये? जग की जननी, जगत माता, जे जग जननी कहलावे, जे जग जननी कहलावे। अरे बिटिया रतन,
अरे बिटिया रतन अमोल है जे जग जननी कहलावे। ए बेटी रतन अमोल है जे जग जननी कहलावे। ए बेटी रतन अमोल है जे जग जननी कहलावे। याद रखना मेरे भाइयों, बेटी रतन अमोल है जे जग जननी कहलावे। ये जग की जननी है, जगत माता है, आदि शक्ति है ये। अगर बेटी बचेगी तो मेरा देश बचेगा। सम्मानित श्री राम नरेश यादव मंत्री जी ये माल्यार्पण कर रहे हैं परीक्षित महाराज के, यज्ञपति के और सभी लोगों के ये माल्यार्पण कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें, मंत्री जी के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। और जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है होने लगी, कंस के गले में गलबैयां डाल ली, कहने लगे भैया आज मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं। कंस कहने लगा बहन, बड़े बड़े राजाओं ने अपनी बहन बेटी को घर नहीं रख पाया। कंस भैया के गले में गलबैयां डाल के रोने लगी, फपक फपक के रो पड़ी। और जानते हो बेटी जब घर से जाती है तो आंसू दे करके चली जाती है, रिश्तेदार अलग रोता है, माँ अलग से सकती है, बाप अलग खड़ा होकर के रोता है। जब ये बेटी ससुराल को जाती है हर व्यक्ति रोता है। देव की कंस के गले में गलबैयां डाल के बोली भैया आज मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं। काहे तू प्याई दई विदेश ओ भैया। बहुत रोई देव की और रो करके बोली भैया काहे तू प्याई दई विदेश ओ भैया। कहने लगी देव की भैया बाला पनत संगत रे खेली भैया, भैया छोड़ आज चल भैया अकेली। मेरे दिल को बड़ो कलेश ओ भैया। काहे को प्यार दई विदेश ओ भैया। कहने लगा कंस बहन देव की सास ससुर की सेवा करियो बहना, आपस में हिल मिल के रहियो। आज कंस मुझे उपदेश ओ भैया, राजीव को जय उपदेश ओ भैया। अरे काहे को बैठे दई विदेश ओ भैया। काहे को बैठे दई विदेश ओ भैया। आज सारे के सारे महलों में कोहराम पड़ गया। आवाज आई बहू को रथ में बिठा लो, सफर लंबा है। आज कंस ने बहन और बहनोई को रथ में बिठा दिया। सारथी रथ हाँकने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित आज बहन को इतना चाहता था, इतना दुलार करता था। कंस बहन के रथ के पीछे पीछे हो लिया, बहन और बहनोई को भेजने के लिए चला। कितना दुलार करता था, कितना चाहता था वो। जब बहन और बहनोई को भेजने के लिए चला, मथुरा से थोड़ी दूर रथ पहुंचा। आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस
खड़े हो जाओ। चारों तरफ देखने लगा, यह आवाज कहां से आई? भोजराज कंस, खड़े हो जाओ। कंस खड़ा हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, फटी फटी आंखों से देखने लगा। आज रथ में देवकी जा रही है और पीछे तो एक रसाला है, जय हो बाबा। और ताके पीछे है कंसराज, वसुदेव कुमार का साला है। आज रथ में देवकी जा रही है और पीछे एक रसाला है, ताके पीछे है कंसराज, वसुदेव कुमार का साला है। भोजराज कंस खड़े हो जाओ। भोजराज कंस खड़े हो जाओ। जिस बहन के पीछे इतना आनंद मना रहा है, जिस बहन को इतने उत्सव के साथ भेज रहा है, याद रहे ये देवताओं की आकाशवाणी है। उसी बहन की कोख से तेरा काल पैदा होगा। कंस खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा, ये आकाशवाणी कहां से आई? चारों तरफ देख रहा है, कहने लगा कौन हो तुम? देवता हो या दानव हो या मानव हो, सामने आओ, कौन हो तुम? लेकिन भाइयों, देवता लोग आकाशवाणी कर रहे थे, और पापी जिस बहन के पीछे इतना आनंद मना रहा है, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, हो सके काले पर्दे में अब तेरा काल दिखाता है। जिस बहन के पीछे इतना आनंद मना रहा है, उसी के हाथ में बालक द्वारा तेरी मौत होगी, तेरा काल पैदा होगा। इतनी कह करके देवता लोग चले गए। जो कंस ने आकाशवाणी को सुना, कितना चाहता था, कितना दुलार करता था, लेकिन वो प्यार दुश्मनी में बदल गया। याद रखना, दुष्ट में और सज्जन में यही अंतर होता है। आचार्य जी, हाँ गुरुदेव। जब परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, तक्षक नाम मुझे डसेगा, परीक्षित महात्माओं की शरण में चला गया। बहुत क्रोध आया उसे। सुन के ये आवाज गिर पड़ी गाज क्रोध की भारी। लोगों, आज कंस की गुस्सा लख के रे हिली आई थी मंडली सारी। आज कंस के क्रोध को लगकर के मंडली हिल गई। आज कंस की गुस्सा लख के रे हिली आई थी मंडली सारी। इसने जन खींच लई तलवार न करी अबार, सुनो नर नारी। तलवार को निकाल लिया
और तलवार को निकाल करके बहन के केशों को पकड़ लिया। भाइयों, जाने खींच लई तलवार न करी आवाज, सुनो नर नारी। भाइयों, आज केस पकड़ के पापी ने रथ में से पहने उतारी। आज केस पकड़ के पापी ने रथ में से पहने उतारी। याद रखना क्या दशा हो गई। छुप गई जैसे बिजली घन में, को राम परोगी रन में छुप। आज कंस ने बहन को पकड़ लिया और क्या किया? जूतो दे तो नारी मेंदी चाहे चुप, तो जैसे पूरा में चीता है जूतो। बेटा, ये तो पकड़ के देख फजीता है चुप, तो जैसे पूरा में चीता है जूतो। पकड़ लिया और केशों को पकड़ के बहन को नीचे गिरा दिया। भाइयों, जूतो पकड़ के देख फजीता है चुप, तो जैसे पूरा में चीता है जूतो। आज बहन के केशों को पकड़ लिया और नीचे गिरा लिया, फचीटा मारा और देवकी के केश पकड़ लिए। हाथ में तलवार उठाई और तलवार को उठा करके कंस कहने लगा, बहन देवकी, भैया का आखिरी प्यार स्वीकार कर। देवकी रोने लगी और रो करके बोली, भैया ये अचानक तुझे क्या हो गया? हमारे मांग के सिंदूर को तो देख, मेरी मांग का सिंदूर नहीं मिट पाया। हमारे हाथों की मेहंदी को तो देख। भैया अचानक क्या हो गया? एकदम से कंस कहने लगा, बहन देवकी, शायद तू नहीं जानती, तेरी आंखों की लाली, तेरे मांग का सिंदूर मेरी आंखों की लाली बन गया। तेरी मांग का सिंदूर मेरी आंखों की लाली बन गया। तेरी कोख से वो सपोला पैदा होगा जो मेरा काल होगा। अब हम तुझे मार देंगे। और जो तलवार चलाई, एकदम से बसदेव ने कलाई को पकड़ लिया। महाराज क्या करने जा रहे हो? इसे मारेंगे। क्यों? ये नागिन है, अभी आपने सुना नहीं क्या? आकाशवाणी हो रही थी कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। 8वां बालक काल होगा। हाँ भोजराज कंस। हाँ बसदेव जी, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। क्या? जब दुनिया में कोई अमर नहीं है। नहीं है। हाँ, और तुम अमर होना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छा एक बात बता दो, क्या? तुम्हें देवकी से डर है या जाकी औलाद से? इसकी संतान से। तो जाओ, ये बसदेव गंगा वो यमुना की सौगंध खाता है, गोधन की सौगंध खाता है कि तुम्हारी कोख से जो भी, तुम्हारी बहन की कोख से, तुम्हारी बहन की कोख से जो भी पुत्र पैदा होगा सब तुम्हें दे देंगे। दे जाओगे? हाँ, तुम्हारी बहन की कोख से जो भी संतान पैदा होगी सब तुम्हें दे देंगे। और अगर इतने पर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो एक काम करो, बताओ।